इस वक्त मैं थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद हूँ, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई। अगर हमारा कैमरामैन फ़ारूक अहमद आपको दिखा सके तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर यहाँ पे पानी है। लोगों के घर भी पानी में आ चुके हैं, दुकानें पानी में आ चुके हैं, लोगों का सामान जो है वो पानी की नज़र हो चुका हुआ है। और अब ये घर भी शायद इस काबिल या ये दुकानें भी इस काबिल नहीं रही कि यहाँ पर बंदा कोई रह सके या दुकानों में कारोबार जो किया जा सके। कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर बड़ी मुश्किल में हैं, इस वक्त नज़र आ रहे हैं। उनसे इस वाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, पानी अब तक निकला क्यों नहीं है? सर पानी निकला इसलिए नहीं निकला, ये तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं। ये कह रहे थे कि हमने मशीनें लगाई उधर तो पानी निकल रहा है, लेकिन कोई महसूस नहीं हो रहा हमें। अगर महसूस हो पानी निकलता हो इस टाइम तक खाली हो जाने चाहिए घर। अभी हमारे घर में इतना पानी है, ठीक है, हमारा सारा सामान वहाँ पे डूबा हुआ, इतना भी नहीं है कि हम निकाल सके वहाँ से। मुझे बताइएगा सामान में क्या क्या कुछ चीज़ें? सर सामान में यही कि घर की खाने पीने वाली चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, पेटियाँ हैं, बेटियों का दहेज बना हुआ था वो भी सारा रुड़ गया है। हम वही देख के आ रहे हैं अभी, और हमने बाहर कैंप लगाया हुआ, उधर बैठे हुए हैं। मुझे बताइएगा कि जब आपने यहाँ पे जगह खरीदी थी, आपको किसी ने बताया नहीं था कि दरिया की जगह है? सर बताया होता तो हम पागल तो नहीं हम कर सके। ये तो उनको चाहिए जिन्होंने बनाई, वो बंद मार सकता। इधर पानी नहीं आएगा। 12-13 साल हो गए हम यहाँ पे बरका कॉलोनी किराए पे रह रहे थे। वहाँ से हमें पता चला, हमने कहा कि चलो हमारे बंदों के लिए निकली। बहुत शुक्रिया आपका जी। बाजी मुझे बताइएगा कि कब से ये पानी है, मुश्किलात क्या है? मुश्किल क्या है भाईजान, गरीब जब जाए अपनी ज़रूरतमंद के लिए निकलता है, वो कुछ भी सोचता है कि चलो बच्चे के लिए ठिकाना बन जाएगा, छत मिल जाएगी। और क्या सोच रहा उन्होंने, जब धक्के खाने हो दर दर के, रोटी भी अपनी सोच समझ के खानी होती है, तो वो भी इसी पानी में बह गई। अब क्या मिलेगा? बेटियों का 2 दहेज बना हुआ है, हमारे घर का जो सब कुछ अभी देखा है, दरवाज़ा खोला वो खुला नहीं है, कि सब कुछ सामान जो ना मिट्टी हो गया। आपको लगता है कि आपको लगता है कि इसके बाद ये घर रहने के काबिल होंगे? बहुत मुश्किल है भाईजान, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गरीब सोच भी नहीं सकता कि हम इधर निकल के कहाँ जाएंगे। अगर ज़मीन बचेगी तो उसमें तंबू लगा के बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? आपको लगता है कि दोबारा से नए सिरे से घर बनाना पड़ेगा दोबारा से? ये कोई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो जो सूरत हाल है वो देखने में तो नहीं लगता भी हम हमारे दोबारा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या सूरत हाल है, कहाँ पे घर था, कब से पानी है? मसीत अबू बकर दी मसीत है, इतने मेरा घर है, 3-3 फुट घर है। मैं रात के बच्चे पे थले आया। अगे मेरे बच्चे रहंदे सी जियो पागनी हॉस्पिटल, उत्थे उन्होंने मैंने कह दिता जी तुसी जाओ। मैं टेंडर लगने गया, मैंने नहीं मिला, मैं इत्थे आ गया रात का। घर में कैसे रह रहे, छत पे रह रहे हैं? छत ऊपर रह रहे, पानी घरों बाहर निकल गया, गली में 3-3 फुट पानी खड़ोता है। अच्छा हाँ। कितना नुकसान हो गया घर के अंदर? सारा सामान मेरे 2 9वां का ना खराब हो गया सामान। अच्छा हाँ। तो मतलब अभी आपको लगता है कि आप दोबारा उस घर के अंदर दोबारा से रह सकते हैं? अल्लाह की मेहरबानी, मेरे घर में कोई चरीट नहीं पई, अल्लाह की मेहरबानी। और ठीक है, पानी आया, फर्श बह गया तो गल नहीं। कोई डेंगी शेंगी हो रहा है, मच्छर? हाँ मच्छर है, बीमारी है, क्यों पानी नहीं है ना, पानी बीमारी है, गटर भी है ना, पानी भी है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग हैं वो उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। उनका ये कहना है कि पानी कई दिनों से, कई हफ्तों से यहाँ पे मौजूद है, उनके घरों के अंदर दाखिल हो चुका है, उनका सामान ख़राब हो चुका है, उनकी बेटियों का जहेज़ है वो ख़राब हो चुका है। बहुत से जो लोग हैं वो निजी कैंपों से वापस आ चुके हैं और अब अपने घरों में मजबूरन रह रहे हैं। कोई छत पर रह रहा है, कोई ऊपर वाली स्टोरी पर रह रहा है, तो इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो डेंगी मच्छर है उसकी अफजाइश हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं और इसके अलावा दीगर बीमारियां भी जो है फैल रही हैं। अलबत्ता यहाँ पर इंतज़ामिया की मशीनरी काम कर रही है, मगर पानी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही हम आपको जो फ्लड रिलीफ कैंप जो लगाया गया है चूंग में, हम आपको वो भी दिखाते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह से गुजर बसर अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं। उस वक्त मैं चूंग के फ्लड रिलीफ कैंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जहाँ पे लोगों को बहुत सी सहूलतें मिल रही हैं, वहाँ पे बहुत से लोग शिकवा शिकायतें भी कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात करते हैं। अब मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात थी यहाँ पे? तो हुकूमत क्लेम कर रही है कि आपको सब कुछ मिल रहा है। हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है। 3 हम लोग हैं, मैं बेवा हो रहा तो मेरे 2 बच्चे, एक मैट्रेस मिला, चटाई नहीं है। बाकी मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, इतनी स्मेल वगैरह आ रही है। मैं गई उधर कपड़े लेने के लिए, उन्होंने बोला हमारे पास कपड़े नहीं आए। ठीक है, अब इन लोगों से इमदाद ना ले तो किससे ले? मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज मेरे साथ भी तावन करे, बल्कि सबके साथ करे। ज़रा सबका पानी वगैरह घर डूब गए हैं, कोई उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया हुआ। मैंने अपने बेटों के मुंह से नवाले छीन के अलमारी ली थी, मतलब कि अम्मी अब्बू के घर रहती थी, तो उनके कपड़े वगैरह सब कुछ डूब गया। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ मरियम नवाज तावन करे। मैं बेवा हूँ, बल्कि मेरे साथ भी करे।
क्योंकि मैं ना मेरा हस्बैंड है ना मैं किसी से इमदाद ले सकती कुछ मुझे भी। बताइएगा यहाँ पे कोई सहूलत मिल रही है कि नहीं, यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं आपको? इधर सहूलत ये मिल रही है कि खाना अच्छा मिल रहा है, खाना हम बाहर से कहीं से भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग खाने की वजह से बैठे हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चटाई भी देनी चाहिए, ऊपर लेने के लिए कपड़ा भी चाहिए। ज़ाहिर है मर्द लेटे होते हैं, हम औरतों कुछ औरतें पर्दे में होती हैं, कुछ कैसे होती हैं। बहुत शुक्रिया। हमें ये जी मुझे आप बताइएगा कि कोई मुश्किलात हैं या तमाम तर सहूलतें पूरी हो रही हैं यहाँ पे? जो कुछ होता है पूरी नहीं होती है, सिर्फ कहते हैं खाना मिल रहा है। मैंने सामान लिखवाया था, दोबारा गया था उधर, वो आगे से कह रहे कितने सदस्य, मैंने कहा 12 इतने हैं। कह रहे कि कमाने के लिए क्यों नहीं जाते, मैंने कहा कमाने के लिए जाएं तो क्या आपसे मांगेंगे हम? आपको हुकूमत क्यों क्या कुछ नहीं दे रही? आपको यहाँ पे क्या कुछ नहीं मिल रहा है ये मुझे बताइए। ना मैट्रेस मिल रहा है, ना बाल्टी मिल रही है, ना बिस्तरा मिल रहा है। मुझे लिखवाया है, शनाख्ती कार्ड भी लिखवा दिए है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हम। रोटी मिलती पी, होर कोई शै नहीं मिलती पी। वेखो बच्चे बीमार पैने, की देना है? बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही? दवाई इत्थे एक लै जाने, उहियो दवाई फिर देंदे पे ने, उहियो दवाई फिर देंदे पे। दवाई कोई बदल तो नहीं देंदे पे, कोई दवाई बदल देते हैं। असीं बाहरों दवाई लियांदी, किहड़े साडे को होंदे ने, असीं काम ते जाने हैं, काम नहीं लगदा ते आने हैं, ते ओह किहड़े होंदे ने ओह मुझे बताइएगा बच्चों को कोई दूध वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं बच्चों के लिए? दूध 2 टाइम मिलता है, 2 टाइम एक डब्बा दे जासन, फिर डब्बा लैन जासन, दूध कोई नहीं है, फिर शाम को जासन उले एक डब्बा देवणगे। जी आप बताइएगा जी क्या मुश्किलात हैं, कोई यहाँ पे आपकी सहूलतें पूरी हो रही हैं, क्या मामला है यहाँ पे? सारा सहूलतें जो खाने पीने की वो तो मुयसर पूरी हो रही हैं। सर्फ साबन भी दे रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को दे रहे हैं, बस 3-4 को दिया, बाद में ताला लगा दिया, ख़त्म हो गया। और कुछ वाम भी ऐसी है रश डाल देती है। इनका फ़र्ज बनता है जैसे खाना हमारे पास पहुँचाते हैं ना, ऐसे ही सर्फ साबन वगैरह जो चीज़ें मुयसर हैं इधर सभी को ऐसे तकसीम किए जाएँ। इधर तकसीम होगी तो वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। आपको लगता है कि चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन प्रॉपरली तकसीम की नहीं जाती? प्रॉपरली तकसीम की नहीं जाती, नहीं की जाती। बातें सुनी यहाँ पे लोगों की, यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कैंप कायम ज़रूर किया गया। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सैलाब ज़दगान हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हैं, जिनके घरों में पानी चला गया था, तो उनके लिए यहाँ पे खाने का तो बेहतर अरेंजमेंट है। यहाँ पे पंखे भी लगाए गए हैं, मगर बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अशिया तकसीम की जाती हैं वो प्रॉपरली तकसीम नहीं की जाती। चंद एक लोगों को दे दी जाती है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रह जाते हैं।